हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन जीवन को ऊंचा उठाने और श्रेष्ठ बनाने का पैमाना क्या है? पैमाना है जब हमारी जीवन शैली एक विशिष्ट हो, जब हमारी जीवन शैली में प्रार्थना हो, यानी चेतना की ऊंचाई, और प्रार्थना और चेतना के साथ हमारी कार्यशैली, सेवा करने की भावना, इन दोनों में मिलन हो। हमारे प्रार्थना शैली में और कार्य करने यानी सेवा भावना में संगम हो, समग्रता हो, तो हमारा जीवन ऊंचा और श्रेष्ठ बनता है। हमारे जीवन शैली में प्रार्थना और सेवा कार्य का मिलन होना जरूरी है। आज हम इस पर चिंतन करें। चौथा सामान्य सप्ताह 8 फरवरी 2024 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 15 से 17 तक और 20 तथा 21। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 34 तक। लगभग 5वीं सदी में पश्चिमी देशों में एक नारा उभरा, ओरा एत लबोरा। ओरा यानी प्रार्थना, लबोरा यानी कार्य। ये नारा मठ से उत्पन्न हुआ। मठ से इस नारा की शुरुआत हुई कि हमारे जीवन शैली में प्रार्थना और कार्य, चेतना और सेवा कार्य का संगम होना जरूरी है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रार्थना सबसे जरूरी है, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। कार्य, सेवा कार्य, प्रार्थना और काम, इन दोनों का संतुलन जरूरी है। इसी को भारत में निवृत्ति और प्रवृत्ति कहा गया। कार्य यानी एक्शन, चेतना में प्रगति यानी रिफ्लेक्शन, एक्शन और कॉन्टेम्पलेशन। ईसा ने अपने शिष्यों में इन्हीं दो चीजों का संतुलन किया। मनुष्य का जीवन, उसकी जीवन शैली, कार्यशैली उसके जीवन को बेहतर बनाती है। आज का जो सुसमाचार है, उसी जीवन शैली, प्रार्थना शैली और कार्य शैली में समग्रता लाना है। ईसा ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया, वे उनके साथ रहे। ईसा के जीवन शैली को उन्होंने देखा कि ईसा किस तरह से ईश्वर से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर चेतना का भाव आया। प्रार्थना और ध्यान और आत्मचेतना जागी। ये प्रार्थना शैली है। और दूसरी बात, मानव की सेवा, सारी सृष्टि की सेवा में शिष्यों को समर्पित होने के लिए उन्होंने दो दो करके भेजा और वे लौट करके आए। वे थके हुए थे। ईसा ने उनसे कहा, आराम करो, विश्राम करो। ईसा ने लोगों की भीड़ को देखा और भीड़ को देख करके उन्होंने लोगों की असली समस्या को देखा। लोगों की असली समस्या क्या है? वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह हैं। मतलब लोग दिशाहीन हैं। इस पर हमें चिंतन करना है कि क्या आज लोग दिशाहीन हैं? क्या मेरा परिवार दिशाहीन है? क्या मेरा समुदाय दिशाहीन है? दिशाहीनता यानी लोगों के पास बहुत ऊर्जा है, उत्साह है, लेकिन भटकाव है। ऊर्जा का होना काफ़ी नहीं है। सही दिशा में
संगठित होकर के चेतना के साथ जीवन शैली जीना जरूरी है। इसलिए हमें भटकाव को देखना है। इसीलिए ईसा ने आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं है, चेतना का अभाव है, और आध्यात्मिक क्रांति और चेतना लाने के लिए ज्ञान और प्रज्ञा की जरूरत है। ज्ञान कैसे मिलेगा, प्रज्ञा कैसे बढ़ेगा? एक ही मार्ग है, शिक्षा का मार्ग, चेतना का मार्ग। इसीलिए उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। जगाने का एक ही मार्ग है, शिक्षा का मार्ग, दीक्षा का मार्ग। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया, संगठित किया, प्रशिक्षित किया, उनकी चेतना जगाई और अपने जागे हुए शिष्यों को समाज को जगाने के लिए, परिवारों को जगाने के लिए दो दो करके भेजा। हम इसलिए धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र के चिंतन में हमें ज्ञान और प्रज्ञा मिलती है, आध्यात्मिक क्रांति और चेतना बढ़ती है। इसलिए कुछ समय आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए निकालें। अपने परिवार को, बच्चों को प्रज्ञा की बातें बताएं, आध्यात्मिकता में बढ़ें, आध्यात्मिक चेतना की चिंगारी फैलाएं। इसलिए हमारी जीवन शैली में प्रार्थना शैली को और कार्य शैली को सम्मिलित करना है। ईसा ने देखा कि लोगों के जीवन का माहौल खराब है। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार में अच्छा माहौल है? आप जिस शहर गांव में रहते हैं वहाँ का माहौल अच्छा है? ईसा ने लोगों के बीच के माहौल को शिक्षा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और अच्छे कार्य शैली के द्वारा बदला। ईश्वर की करुणा को समझ पाना मुश्किल था, लेकिन ईसा के कार्य, ईसा का लोगों के बीच होना, उनके शिष्यों को देख करके लोगों ने इसे ईश्वर का ही कार्य माना। ईसा के चेहरे में, ईसा के व्यक्तित्व में ईश्वर के करुणा भरे चेहरे और ईश्वर के करुणा भरे जीवन को देखा। हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के कार्य को अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा और मानव सेवा और समस्त सृष्टि की सेवा में एक ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन शैली जी करके आध्यात्मिक क्रांति और पवित्र आत्मा के अनुभव का जीवन जीते जाएं। हमारा जीवन हमारे प्रार्थना शैली का और सेवा कार्य के शैली का जीवन बने। आमीन।